नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बड़ा हादसा हो गया है और यहां गाड़ी में करंट लगने से 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना देर रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। वहीं माथाभंगा अतिरिक्त एसपी ने बताया है कि कूच बिहार में पिकअप वैन से यात्रा कर रहे गाड़ी में करंट लगने से 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल भी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि ये जनरेटर की वायरिंग के कारण हो सकता है, जो वाहन के पिछले हिस्से में लगाया गया था। बताया जा रहा है कि हादसे में कुल 27 लोग घायल हुए हैं। पात्रा चौल लैंड स्कैम मामले में संजय राउत पर कानूनी शिकंजा कसा गया है। वहीं करीब 18 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद शिवसेना नेता संजय राउत को रविवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। रविवार सुबह 7 बजे से रात करीब 12 बजे तक पूछताछ हुई। वहीं संजय राउत को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद आज सुबह 11:30 पर ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा और जैसे ही संजय राउत की गिरफ्तारी हुई, ईडी दफ्तर के बाहर शिवसेना के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और जमकर नारेबाजी की गई। संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि यदि शिवसेना नेता संजय राउत बेकसूर हैं तो अपने खिलाफ ईडी की कार्रवाई से उन्हें डरना नहीं चाहिए। सीएम शिंदे ने कहा कि राउत ने घोषणा की है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। यदि ऐसा है तो जांच से डर क्यों रहे हैं, इसे होने दीजिए, और यदि बेकसूर हैं तो किस बात का डर है। बताना चाहेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी ने आज सुबह मुंबई स्थित राउत के आवास पर तलाशी ली। वहीं अपने आवास पर ईडी की तलाशी शुरू करने के बाद राउत ने एक ट्वीट में कहा कि मैं दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की शपथ लेता हूं कि किसी घोटाले से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। परिस्थितियों से विवश होकर शिवसेना के बागी खेमे में शामिल होने संबंधित पार्टी के नेता अर्जुन खेतकर के बयान के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या हमने उन्हें न्योता दिया था, ईडी के डर से या किसी और दबाव के चलते? हमारे पास या बीजेपी के पास नहीं आइए। और इसी बीच महाराष्ट्र में बीजेपी के नेताओं ने भी कहा है कि राउत ने यदि कुछ गलत नहीं किया तो उन्हें डरने की जरूरत भी नहीं है। ईडी द्वारा संजय राउत की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने निशाना साधा है और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। माफिया पुलिस कमिश्नर संजय पांडे के पश्चात अब माफिया नेता संजय राउत पुलिस की गिरफ्त में। गोरेगांव पत्राचार 1200 करोड़ का घोटाला, वसई नायगांव 2000 करोड़ का घोटाला, अलीबाग में जमीन, दादर मुंबई में फ्लैट, विदेश प्रवास, दुबई में संजय राउत किससे मिले थे, ये सब चीजें जब बाहर आएगी तो मुझे विश्वास है आर्थर रोड जेल में नवाज मलिक के पड़ोसी बनने का सम्मान संजय राउत को मिलेगा। बर्मिंघम में चल रहे 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय वेट लिफ्टर अंशिता शेउली ने कमाल करके दिखाया है और उन्होंने वेट लिफ्टिंग में 313 किलोग्राम का भार उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया और देश को गौरवान्वित किया। अंशिता ने पहले स्नैच राउंड में अपनी पहली लिफ्ट में 137 किलोग्राम का भार उठाया। वहीं दूसरी लिफ्ट में उन्होंने 139 किलोग्राम का भार उठाया। इसके बाद अंशिता ने तीसरे लिफ्ट में 143 किलोग्राम का भार उठाया और इस तरह स्नैच में उन्होंने 143 किलोग्राम लिफ्ट किया। इसके बाद क्लीन एंड जर्क में अंशिता का मुकाबला मलेशिया के मोहम्मद से था और दोनों के बीच गोल्ड के लिए कांटे की टक्कर चल रही थी। क्लीन एंड जर्क के पहले अटेम्प्ट में 170 अंशिता 170 किलोग्राम का भार नहीं उठा पाए थे और हालांकि इसके बाद उन्होंने दूसरे अटेम्प्ट में 170 किलोग्राम का भार लिफ्ट कर लिया था।
इसी तरह उन्होंने 313 किलोग्राम के भार के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया और 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का ये तीसरा गोल्ड है। दिलचस्प बात यह है कि सभी गोल्ड वेट लिफ्टिंग में ही अभी तक आए हैं। एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम आज घटाए गए हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती कर दी है, जिसके बाद दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर के दाम 36 रुपए सस्ते बताए जा रहे हैं। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर के दाम में 36 रुपए की कटौती के बाद ये 1976 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गया है और पहले इसके दाम 2012 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर था।